जिन जिन्नात होते हैं या नहीं, इस पर मुझे कभी यकीन नहीं था, जब तक कि मेरे साथ वो हादसा नहीं हुआ। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनके होने का एहसास जिंदगी भर डराता रहता है। मेरी नानी बचपन में हमें कहानियां सुनाया करती थी। वो हमेशा एक बात कहा करती थी कि इंसान को मिट्टी से, फरिश्तों को नूर से और जिन्नातों को आग से बनाया है। और अब जिन्नात अपनी दुनिया कब्रिस्तान और वीरानों में बसाने लगे हैं। इंसानों को अपनी दुनिया में दाखिल होते हुए देख अब जिन्नातों ने अपने होने का वजूद इंसानों को दिखाना शुरू कर दिया है। मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब मुझे उनकी गलती की सजा कुछ ऐसी भुगतनी पड़ी कि आज भी उस बात को सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी को बस कुछ ही दिन हुए थे और एक रात मैं अपने कमरे में अपनी बेगम नूरी के साथ प्यार भरी बातें कर रहा था। तभी नूरी के घर वालों का फोन आ गया। कमरे के अंदर नेटवर्क ठीक न होने की वजह से नूरी बात करते करते कमरे के बाहर चली गई। वो फोन पर बात कर ही रही थी कि उसने देखा कि हमारे घर की नौकरानी रजिया खाने की एक बड़ी सी थाली लेकर घर के पीछे कहीं जा रही है। नूरी बात करते करते घर के पिछले दरवाजे के पास चली गई। हालांकि रात के वक्त घर के किसी भी इंसान का वहां जाना मना था। जब रजिया ने नूरी को पीछे के दरवाजे के पास खड़ा देखा तो नूरी को उस वक्त बाहर खड़ा देख वो थोड़ी डर गई और रजिया ने नूरी से कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? जानती नहीं कि इस वक्त किसी का भी घर के इस हिस्से में आना मना है? अभी के अभी अपने कमरे में चली जाओ। नूरी बिना कुछ कहे रजिया से माफी मांगकर वापस कमरे के अंदर चली जाती है। पर रजिया की घबराहट देख उसके दिमाग में अब कई सवाल उठ रहे थे। हालांकि शादी के पहले ही दिन नूरी को मेरे घर वालों ने ये साफ बता दिया था कि रात के वक्त घर के पिछले हिस्से में वो कभी भी दाखिल नहीं होगी। और उस वक्त नूरी ने इसके पीछे का कारण पूछने की जरूरत नहीं समझी। पर रजिया को डरा हुआ देख उसके मन में कुछ सवाल उठने लगे थे। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसने मुझसे घर के पिछले वाले हिस्से के बारे में सवाल किया। घर के पिछले हिस्से में ऐसा क्या है कि वहां रजिया के अलावा और किसी औरत का जाना मना है? तो मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे जानना है। मैंने उसकी बात को टालते हुए कहा, कुछ खास नहीं है, बस एक कोठरी है। पर नूरी को तो बस जानना था, वहां कोई रहता है क्या? तो मैंने फिर नूरी से कहा, बेगम देखिए, ये बहुत पुरानी बातें हैं, तुम इन सब बातों से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। मेरी ऐसी बात कहने पर नूरी जरा नाराज हो गई और अपना मुंह फेरते हुए नूरी ने मुझसे कहा, क्यों, क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, तो अब मुझे भी घर के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। और अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद जाकर देखूंगी। अरे नहीं बेगम, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है। कहते हैं कि उस कोठरी में एक काला साया रहता है। हर अमावस की रात उसे खाना दिया जाता है ताकि वो घर के किसी भी इंसान को परेशान न करे। और यह सिलसिला कई सालों से हमारे खानदान में चलता आ रहा है। पहले हमारी दादी जान काम किया करती थी, अब हमारी नौकरानी रजिया ये काम करती है। वैसे मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, पर ये सब करके अगर उन्हें अच्छा लगता है तो इससे मुझे कोई एतराज नहीं है। तो नूरी ने फिर से सवाल किया, साया? कैसा साया? और तुम ये सब मानते हो? मैंने कहा ना नहीं, पर कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं करता। लेकिन शौकत, वहां रजिया के अलावा घर के बाकी औरतों को जाना क्यों मना है? देखो बेगम, जितना मैं जानता था मैंने आपको बता दिया। मैंने अपनी दादी से कई बार उस कोठरी के बारे में पूछा भी था, पर वो मुझसे हमेशा एक बात कहती थी कि इंसान को जितनी जरूरत हो उतना ही जानना अच्छा होता है, क्योंकि वक्त आने पर चीजें अपने आप साफ हो जाती है। और मुझे लगता है कि बेगम तुम भी वहां जाने की कभी भूल न करना, शायद घर में किसी को अच्छा न लगे। नूरी ने मेरी बात को मान तो लिया, पर बस कुछ वक्त के लिए। पता नहीं उस रात नूरी के दिमाग में क्या चल रहा था। कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में था। और मुझे गहरी नींद में देख नूरी धीरे से कमरे के बाहर जाकर रजिया के कमरे में चली गई। नूरी बस जानना चाहती थी कि आखिर उस कोठरी में ऐसा क्या है, वहां ऐसा क्या राज है कि घर के सब लोग उसे वहां जाने से मना कर रहे हैं। और नूरी ने धीरे से रजिया के तकिए के नीचे रखी हुई कोठरी की चाबी उठा ली और हल्के कदमों के साथ वो घर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ने लगी। वो अब घर के पीछे वाले हिस्से में दाखिल हो चुकी थी। हवाएं तेज चल रही थी। अंधेरा बहुत ज्यादा था। रोशनी इतनी कम थी कि उसे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो दीवार को पकड़कर आगे आगे बढ़ रही थी। अंधेरे में दरवाजे की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि
कोठरी का दरवाजा अपने आप हिल रहा था। ऐसा लग रहा था अंदर से कोई दरवाजा पीट रहा हो, पर नूरी को लगा शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा, और वो उस कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। और तभी अचानक सब शांत हो गया। यहाँ रजिया को नींद में ही महसूस हुआ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और उस एहसास से रजिया की नींद टूट गई। नींद से जागते ही रजिया का हाथ अपने आप तकिए के नीचे चला गया, पर उसने देखा कि उसके तकिए के नीचे रखी कोठरी की चाबी गायब है। पर जब तक रजिया कोठरी तक पहुंच पाती, नूरी उस कोठरी के दरवाजे का ताला खोल उस कोठरी के अंदर दाखिल हो चुकी थी। रजिया चाबी के खो जाने से काफी परेशान हो गई थी। उसके पसीने छूट गए थे, क्योंकि दादी के बाद बस रजिया ही जानती थी कि उस कोठरी में इतने सालों से क्या राज बंद है। वो घबराकर घर के पीछे उस अंधेरी कोठरी की ओर भागने लगी। नूरी तब तक दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर तो आ गई, और उसे वहां कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। कमरे के बीचों बीच बस मिट्टी का एक छोटा सा दिया जल रहा था, और उसके पास ही एक बड़ी थाली पड़ी हुई थी। थाली में कुछ भी नहीं बचा था। उसे उस कमरे में सड़े गले गोश्त की बदबू आ रही थी। दिए की कम रोशनी में वो कमरे में यहाँ वहां देख रही थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है। तभी नूरी को एहसास होने लगा कि उस कमरे में कोई तो है। हवाएं नूरी के बदन को छूकर निकल रही थी, पर अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रजिया दौड़ती हुई कोठरी के बाहर आ पहुंची। उसने देखा कि दरवाजे का ताला किसने खोल रखा है, और दरवाजा भी आधा खुला हुआ था। वो देखकर रजिया के हाथ पांव कांपने लगे। उसका बदन खड़े खड़े ठंडा पड़ गया। रजिया की आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। थोड़ी हिम्मत कर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए वो कोठरी के दरवाजे के पास पहुंची, और उसने थोड़ी दूर से ही कोठरी के अंदर झांक कर देखा, तो उसे उस धुंधली सी रोशनी में नूरी दिखाई दी। नूरी को देखते ही रजिया ने नूरी को जोर से आवाज लगाई, और जैसे ही नूरी ने पीछे मुड़कर देखा, उसी वक्त वो दिया अपने आप बुझ गया। दरवाजा अंदर से धड़ाम से बंद हो गया, और कोठरी के अंदर से बस नूरी की चीखने की आवाज आने लगी। बाहर रजिया नूरी को पुकारती रही। उस कोठरी में जो जिन्नात था उससे रहम की भीख मांगने लगी कि नूरी मासूम है, उसे इस कोठरी के बारे में कुछ पता नहीं था, उसे छोड़ दो, जाने दो उसे, वो बच्ची है। पर फिर भी दरवाजा नहीं खुला। जिन्नात ने नूरी के जिस्म पर हमला कर दिया था। रजिया इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि जिन्नात उसे आसानी से नहीं जाने देगा, और फिर वो मदद के लिए दौड़कर घर के अंदर आ गई। रजिया की चीख सुनकर मैं और अम्मी हम दोनों पहले ही जाग चुके थे। रजिया ने आकर हमें सारी बात बता दी। हम सब दौड़कर उस कोठरी की ओर गए, पर तब तक सब शांत हो चुका था। हमने देखा कि कोठरी का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था, और आसपास सब शांत था। हम कोठरी के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि नूरी कहीं नहीं थी। नूरी ही नहीं बल्कि वहां कोई भी नहीं था। वो अचानक ही वहां से गायब हो गई थी। सब पहले जितना ही शांत था। हम सब ने मिलकर नूरी को पूरे घर में ढूंढा, पर नूरी कहीं दिखाई नहीं दी। और आखिरकार हमने पीर बाबा को घर बुलाने का फैसला किया। पीर बाबा जैसे ही उस कोठरी में दाखिल हुए, उन्हें वहां एक अजीब सी महक, एक अजीब सी गंध आने लगी। बाबा उस कोठरी में दाखिल होते ही समझ चुके थे कि उनका सामना किसी ताकतवर जिन्नात से है। बाबा ने पूरे कमरे का जायजा किया तो उन्हें वहां कहीं कहीं गीली मिट्टी दिखाई दी। उन्हें समझ आते देर नहीं लगी कि ये मिट्टी किसी ताजी कब्र की है, और जिन्नात नूरी को अपने साथ उसकी दुनिया में ले जाना चाहता है। पीर बाबा सारे घर वालों को लेकर पास ही एक कब्रिस्तान लेकर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि नूरी वही एक कब्र पर बेहोश होकर पड़ी हुई थी। तब पीर बाबा ने मुझे और मेरे घर वालों को एक बात साफ साफ बता दी। जिन्नात फिदा हो गया है इस पर, और वो बहुत ताकतवर है। इतनी आसानी से वो काबू नहीं आएगा। तब मेरी अम्मी ने पीर बाबा को हाथ जोड़ते हुए कहा, खुदा के वास्ते कुछ कीजिए बाबा, इस मासूम बच्चे को बचा लीजिए। पीर बाबा ने कब्रिस्तान में अपनी नजर घुमाते हुए कहा, मुझे उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। फिलहाल मैं ये तावीज दे रहा हूँ, ये इस लड़की के गले में बांध देना। जब तक ये इसके गले में रहेगा ये महफूज रहेगी। कोई भी बुरा साया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाबा के कहने के मुताबिक हम सब घर वापस आ गए, पर उसी रात नूरी ने मुझसे कहा कि तावीज बहुत कसकर बांधा हुआ है, प्लीज उसे खोलकर ढीला कर दो। पर मुझे पता नहीं था कि जिन्नात इतना ताकतवर है
कि वो हमारी हर बात पर नजर रखे हुए था। मैंने जैसे ही ताबीज को खोला, मुझे जोर का झटका सा लगा और मैं नीचे गिर पड़ा। मैं बेहोशी की हालत में था और तभी जिन्नात ने फिर से नूरी पर हमला कर दिया। नूरी चुपचाप बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वो काफी डरी हुई थी और जिन्नात उसके जिस्म पर खरोच रहा था। पर हमारी आवाज सुनकर अम्मी दौड़कर हमारे कमरे के अंदर आ गई और उसने देखा कि मैं बेहोश पड़ा हुआ था और नूरी सहमी हुई बिस्तर पर झटपटा रही थी। अम्मी ने तुरंत मेरे हाथ से वो ताबीज लेकर नूरी की ओर फेंक दिया और जिन्नात फिर कहीं गायब सा हो गया। कुछ ही देर में मुझे होश आ गया। मेरे होश में आते ही अम्मी ने मुझसे कहा, बाबा ने ठीक ही कहा था कि जिन्नात बहुत ताकतवर है और उसने फिर से उस पर हमला कर दिया है। उसने नूरी पर कब्जा कर रखा है। मुझे अभी के अभी पीर बाबा के पास जाकर उन्हें सब बताना होगा। और इतना कहकर वो उसी वक्त फिर से पीर बाबा को बुलाने चली जाती है और उसके जाते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती कि मैं अब उसका बेटा नहीं, मुझ पर अब जिन्नात का कब्जा है और वो मेरे शरीर में समा चुका है। उसके बाद अम्मी के कहने पर पीर बाबा एक बार फिर हमारे घर चले आए और उन्होंने घर के बाहर जगह जगह कील मार दी और घर के पिछले हिस्से में पूरी बंदिश कर दी। जब पीर बाबा घर आए थे तो मैं उसी कोठरी के अंदर जाकर छुप गया था, क्योंकि जिन्नात उस वक्त अपना वजूद जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने मुझ पर पूरा कब्जा कर लिया था। मैं कोठरी में छिपकर खिड़की से बाहर सब देख रहा था। पीर बाबा ने घर के सामने वाले हिस्से में अपने हाथों से पवित्र मिट्टी डालकर उस जगह को बंदिश कर दिया और फिर अम्मी से कहा, अब मैंने पूरे घर को बंदिश कर दिया है। अब कोई भी जिन इस बंदिश को तोड़कर घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन एक बात याद रखना, उसने अभी भी नूरी का पीछा नहीं छोड़ा है और इसीलिए उसको हमेशा के लिए नूरी से दूर करना होगा। और ये काम नौचंदी जुम्मे रात को ही होगा, लेकिन तब तक इस लकीर के बाहर नूरी जाने ना पाए। पीर बाबा की ये बात सुनकर मेरे अंदर का जिन्नात अंदर ही अंदर हंसने लगा था, क्योंकि घर में कोई नहीं जानता था कि जिन्नात अब घर में ही है। जिन्नात नूरी को ले जाना चाहता था, पर यह काम भी सिर्फ नौचंदी जुम्मे रात को ही मुमकिन था। जिन ने मुझे पूरी तरह से अपने काबू में कर रखा था, इसलिए अगले कुछ दिनों तक जिन्नात मेरे जरिए नूरी के जिस्म के साथ खेलता रहा। नूरी जान चुकी थी कि मैं कुछ दिनों से अजीब तरह से पेश आ रहा हूँ, पर नूरी पहले से ही इतनी डरी और इतनी सहमी हुई थी कि वो मुझे मना नहीं कर सकती थी। वो काफी थक भी जाती, पर फिर भी जिन्नात उसे अपने से दूर नहीं जाने देता। वो हर वक्त नूरी को अपना बनाना चाहता था। हर वक्त वो नूरी के साथ ही रहता था और आखिरकार वो दिन आ ही गया। उस दिन अचानक हमारी नौकरानी को अपने गांव जाना पड़ा। उसका बेटा बुरी तरह से बीमार था, पर वो नहीं जानती थी कि ये काम भी जिन्नात का ही था। अब अम्मी घर में अकेली थी। जिन्नात अब अपना आखिरी दांव खेलने वाला था। उसी दिन शाम को अम्मी नमाज पढ़कर दुआ का पानी लेकर हमारे कमरे में आती है। अम्मी के हाथ में दुआ का पानी देख मेरे अंदर का जिन बौखला जाता है। अम्मी नूरी को पानी पिलाती है तो जिन उससे दूर चला जाता है। अम्मी मुझे भी पानी पिलाने की कोशिश करती है, पर मेरे अंदर का जिन गुस्से में आकर पानी को नीचे गिरा देता है और मैं अपने कमरे से बाहर चला जाता हूँ। तब अम्मी नूरी से पूछती है कि शौकत ऐसी अजीब तरह से क्यों पेश आ रहा है, जबकि वो जानता है कि हम सबको जिन्नात से खतरा है। तो नूरी अम्मी को बताती है कि पिछले कुछ दिनों से वो अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो हर वक्त मेरे जिस्म के पास रहना चाहते हैं, न जाने क्यों वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। और तभी अम्मी को बिस्तर पर हल्की हल्की मिट्टी दिखाई पड़ती है। तो वो नूरी से पूछती है कि ये बिस्तर पर मिट्टी कैसी है बहू। तब वो मेरी अम्मी को बताती है, पिछले कुछ दिनों से मुझे कमरे में हर जगह ऐसी ही मिट्टी दिखाई देती है। शौकत जब भी घर आते हैं तो कमरे में यहाँ वहाँ मिट्टी पड़ी दिखाई देती है और उनके जिस्म से एक अजीब सी महक भी आती है। तब अम्मी को पीर बाबा की एक बात याद आती है। जब पीर बाबा पहली बार घर आए थे तो उन्हें भी उस बंद कोठरी में ऐसी ही मिट्टी मिली थी, जो किसी ताजी कब्र की मिट्टी थी। कुछ देर बाद अम्मी वापस अपने कमरे में आ जाती है तो उसे उसके कमरे में कुरान नजर नहीं आता। और तब उसे फिर उस पीर बाबा की कही बात याद आती है कि जिन्नात जब घर में कुछ बुरा करना चाहते हैं तो वो घर से अल्लाह के कलाम को हटा देते हैं। और तब अम्मी समझ जाती है कि घर में कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। उसे मालूम हो जाता है कि जिन्नात ने उसके बेटे पर कब्जा कर लिया है और उसी वक्त अम्मी चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है।
उस रात मैं, मतलब मेरे अंदर का जिन, नूरी को दुल्हन का लिबास पहनने को कहता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नूरी, और आज मैं तुमसे निकाह करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो नूरी कहती है, ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, हमारा निकाह तो हो चुका है। लेकिन मेरी बात सुनकर वो भी थोड़ी डर जाती है, क्योंकि जब वो पास के आईने में देखती है तो उसे आईने में मेरी परछाई नजर नहीं आती। तो उसे यकीन हो जाता है कि वो मैं नहीं बल्कि जिन्नात है और वो नूरी को ले जाने आया है। तभी नूरी डर के मारे वहां से भागने लगती है और वो अपने आप ही घर के पीछे की कोठरी की ओर चली जाती है। उसे अपने पर काबू नहीं रहता, वो अपने आप ही कोठरी के अंदर चली जाती है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को कब्रिस्तान में पाती है। बीच रात वो अकेली एक कब्रिस्तान में एक कब्र पर लेटी हुई थी। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि मैं उसका होश में आने का ही इंतजार कर रहा हूँ, और नूरी के होश में आते ही जिन्नात उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है और उसे कहता है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ नूरी, मैं तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म को संभाल कर रखूंगा। और उसी वक्त पीर बाबा और अम्मी वहां चले आते हैं। पीर बाबा अपने हाथ से नूरी पर दुआ का पानी छिड़क कर उसे जिन्नात से अलग कर देते हैं, पर जिन्नात सच में बहुत ताकतवर था। अगले ही पल वो पीर बाबा पर इतनी जोर से हमला कर देता है कि पीर बाबा अधमरे हो जाते हैं। पर नूरी अपने आप को जिन्नात से बचाने के लिए वहीं पड़ी एक जलती हुई लकड़ी को अपने हाथ में उठा लेती है और जिन्नात को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। नूरी अपने आप को आग लगाने की धमकी देती है और उसकी बात सुनकर जिन्नात रुक जाता है। वो जानती है कि अगर वो अपने आप को जला दे तो जिन्नात कभी भी उसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। और तभी मौका पाकर पीर बाबा अपने हाथ से दुआ का पानी मेरे जिस्म पर फेंकते हैं और जिन्नात चिल्लाकर मेरे जिस्म से अलग हो जाता है। नूरी उसी वक्त अपने हाथ की जलती हुई लकड़ी उस पुरानी कब्र पर फेंक देती है जहां वो जिन्नात रहा करता है। मेरे अंदर से जिन बाहर जाते ही मैं होश में आ जाता हूँ और आसपास का नजारा देख सब समझ जाता हूँ कि वहां क्या हुआ होगा। सच में मैं खुशनसीब था, क्योंकि सही वक्त पर अगर नूरी ने अपने आप को आग लगाने की तरकीब न सोची होती तो जिन उसको कब का अपनी दुनिया में लेकर चला गया होता। और फिर उसके अगले ही दिन मैं अपनी अम्मी और नूरी को साथ लेकर उस मकान को छोड़कर दूर एक इंसानों की बस्ती में रहने चला गया। रात का समय था, जोरों से बारिश हो रही थी। डॉक्टर तेजपाल किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर साहब ने अंदर से ही गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहिए इस वक्त? बाहर से आवाज आई, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हो, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाते हुए कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, इस वक्त मैं मरीजों को नहीं देखता। ऐसा कहकर उन्होंने दरवाजा खोला। डॉक्टर को देखते ही बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया। दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोली है। डॉक्टर साहब ने बूढ़े को देखते हुए कहा, तुम तो वही भगत हो ना जो तंत्र मंत्र कर लोगों को ठीक करता है, भूत प्रेत उतारता है? जी हाँ हुजूर, पर मैं तांत्रिक जैसे झाड़ फूक वाले काम नहीं करता। मैं तो बस अच्छी आत्माओं को बुरी आत्माओं से बचाता हूँ। अच्छा, तो अपने बेटे को भी बचा लो, यहाँ क्यों आए हो? हुजूर क्षमा करें, पर मेरा बेटा बीमार है, उसे दवा की जरूरत है। किसी आत्मा की तकलीफ होती तो मैं खुद ही ठीक कर लेता। डॉक्टर साहब ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, बोला ना एक बार, कल आना, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। बूढ़े ने अपनी पगड़ी उतारकर उनके पैरों पर रख दी। हुजूर एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, आपका बहुत नाम सुना है, शायद मेरा लड़का बच जाए हुजूर। डॉक्टर साहब गाड़ी में बैठते हुए बोले, एक काम करो, रात भर अपने बेटे पर तंत्र मंत्र करते रहना, और फिर भी ना ठीक हुआ तो कल सवेरे ले आना, बस। ऐसा कहकर डॉक्टर साहब गाड़ी में बैठकर चले गए।
गाड़ी बूढ़े की नजरों से दूर चली गई, पर बूढ़ा भगत कई देर तक मूर्ति की भांति खड़ा रहा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो किसी की जान की परवाह नहीं करते। उसी रात वह 7 साल का हंसता खेलता बालक भगवान के पास चला गया। बूढ़ा अंदर से टूट गया था। बूढ़ा झोपड़ी के अंधेरे में टूटे हृदय से आर्त स्वर से रोता रहा। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। इधर बूढ़ा भगत और बुढ़िया दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे, तो दूसरी तरफ डॉक्टर तेजपाल ने खूब धन, खूब यश कमाया। डॉक्टर साहब का पूरे शहर में नाम हो चुका था। डॉक्टर साहब को एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था और लड़का चंदर अब भी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। चंदर खुद भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। चंदर अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल सफारी के लिए गया था। चंदर और उसके कुछ दोस्त जंगल में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सब खूब मजे कर रहे थे, पर शाम ढल चुकी थी और अंधेरा होने लगा था। तभी चंदर के एक दोस्त ने कहा, चंदर, रात होने को है, अच्छा होगा कि हम घर वापस चले जाएं। चंदर ने कहा, अरे अभी तो मजा आने लगा है और तुम जाने की बात करते हो। तभी दूसरे एक दोस्त ने चंदर का हाथ पकड़ते हुए कहा, चंदर, बहुत घना जंगल है और अंधेरा भी बहुत घना होता जाएगा। कहीं हम खो गए तो वापस जाना मुश्किल हो जाएगा चंदर। पर चंदर कहाँ सुनने को तैयार था। वह आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक छोटा सा झोपड़ा उसे दिखाई पड़ा और चंदर खुशी से उछल पड़ा। देखो, अरे देखो, वहाँ एक झोपड़ा है, चलो शायद हम वहाँ रात गुजार सकते हैं। और चंदर सबके आगे भागते हुए उस झोपड़े के पास चला गया। उसने जैसे ही झोपड़े का दरवाजा खोलना चाहा, वह धड़ाम से नीचे गिर गया, जैसे किसी ने उस पर झपट्टा मार दिया हो। चंदर के सारे दोस्त डर गए, दौड़कर उसके पास गए। देखा कि अचानक से चंदर की सांस फूलने लगी है और आंखों में खून जमा हो गया है। दोस्तों ने उसे उठाकर तुरंत घर ले जाना मुनासिब समझा। चंदर रास्ते भर में बेहोश पड़ा रहा। चंदर को जब घर लाया गया तो उसके पिताजी ने तुरंत उसका इलाज करना शुरू किया, पर उनकी कोई दवाई काम नहीं आ रही थी। किसी का भी कुछ भी असर नहीं हो रहा था। चंदर की तबीयत अब बिगड़ती ही चली जा रही थी। तभी एक महाशय डॉक्टर साहब से बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला हो तो शायद जान बच सकती है। पहले तो डॉक्टर साहब राजी न थे, पर किसी भी डॉक्टर का इलाज असर न कर रहा था। तो आखिरकार उन्होंने आसपास के सभी गांवों में खबर कर दी। अब सब आजमा ही चुके थे, तो यहीं से ही कुछ लोग आकर हिम्मत हारकर वापस चले गए, पर किसी का भी मंत्र न चला। उसी गांव से कई मील दूर वह बूढ़ा रहता था। रात का वक्त था। बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। घर में न चारपाई थी और न बिछोना। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत, ओ भगत, सो गए क्या? बूढ़े ने उठकर किवाड़ खोल दिए। वह आदमी अंदर आकर बैठ गया और उसने कहा, कुछ सुना? डॉक्टर बाबू का लड़का बीमार है, सुना है कोई इलाज काम नहीं आ रहा। बूढ़े ने चौंक कर कहा, कौन, तेजपाल? अरे हाँ हाँ वही, सुना है पूरे शहर में हल्ला मचा हुआ है, कोई दवाई असर नहीं कर रही, जाते हो तो जाओ, बहुत धन मिलेगा। बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, मैं नहीं जाता, मैं खूब जानता हूँ उसे, मुझे अब भी याद है, मैं मेरे बच्चों को ले गया था, गिड़गिड़ा रहा था उनके सामने कि बस एक नजर देख लो, पर सीधे मुंह बात तक न की। अब जानेंगे बेटे का दुख क्या होता है। यह सुनकर वह आदमी बोला, देख लो, बहुत पैसे मिलेंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। बूढ़े ने फिर वही कहा, कुछ भी हो, मैं न जाऊंगा, आज तो मैं चैन की नींद सोऊंगा। कुछ देर तक वह आदमी बैठा बूढ़े को समझाता रहा, पर बूढ़ा नहीं माना, तो वह आदमी चला गया। बूढ़े ने किवाड़ बंद कर लिए और चिलम पर तंबाकू रख उसे पीने लगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी की बीमारी की खबर सुनकर बूढ़ा दौड़ न गया हो। लेन देन का विचार भी कभी उसके मन में न आया था, पर आज वह न जा सका। बूढ़ा कुछ देर तक बैठा रहा, अंत में लेट गया, पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ के भांति थी। बुढ़िया जैसे ही खर्राटे लेने लगी, सो बूढ़ा उठा और उसने धीरे से किवाड़ खोले।
बुढ़िया जाग गई। कहाँ जा रहे हो? बस देख रहा था कि कितनी रात हुई है। नींद नहीं आ रही? बूढ़ा कुछ न बोला, बस किवाड़ के पास खड़ा बाहर देख रहा था। तो बुढ़िया बोली, कैसे आवेगी? मन तो तेजपाल के बेटे के पास जो लगा हुआ है। बुढ़िया की बात सुनकर बूढ़ा थोड़ा गुस्सा हुआ। तू सो जा, मैं ऐसा पागल नहीं कि जिसने मुझे काटे बोए उसे मैं फूल बोता फिरूं। ऐसा कहकर बूढ़ा फिर से किवाड़ बंद कर अपनी जगह पर आकर लेट गया और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही समय में उसे एहसास हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। बाबा, बाबा। बूढ़ा अचानक से उठकर बैठ गया। उसे लगा कि उसका बेटा उसे पुकार रहा है। उसने किवाड़ खोले, देखा कि दूर कहीं कोई चमकती हुई चीज उसे बुला रही है। बाबा, बाबा, बाबा मेरे साथ आओ। बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे की आत्मा है। बूढ़ा बिना कुछ सोचे समझे उस परछाई के पीछे चलने लगा। बूढ़े को कुछ होश न था, बस वह पीछे पीछे चला जा रहा था। जब बूढ़े को होश आया तो देखा कि वह तेजपाल के घर के सामने खड़ा है। बस फिर क्या, गुस्से में बूढ़ा मुंह फेर कर वहां से जाने लगा। तभी उसे फिर से वह आवाज सुनाई दी, बाबा, आप उसे बचा लीजिए, बस आप ही उसे बचा सकते हैं। उसकी आत्मा शरीर छोड़ने वाली है, आप उसे रोक सकते हैं। और वह परछाई अचानक से गायब हो गई। बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे की आत्मा है। अच्छी आत्मा कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगी। तो बूढ़ा तेजपाल के घर के अंदर चला गया। डॉक्टर तेजपाल हिम्मत हारे हुए एक कोने में बैठकर रो रहे थे और उसका बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ था। पूरा बदन लकड़ी हो गया था, न हिल रहा था न सांस ले रहा था। बूढ़ा चंदर की तरफ बढ़ा और कुछ देर तक बस उसे देखता रहा। तेजपाल ने उस बूढ़े को देखा और उसे पहचान गया कि यह वही आदमी है जिसे उन्होंने कुछ साल पहले धुतकार दिया था। किसी ने बूढ़े के पास जाकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, सांस रुक चुकी है। बूढ़े ने तेजपाल की ओर देखते हुए कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बुरी आत्माएं सोचती है कि शरीर पर कब्जा करने से वह जीवित हो जाएंगी, पर ऐसा कभी नहीं होता। संसार का नियम है कि हर एक आत्मा की किसी एक शरीर से गांठ बंधी होती है और सिर्फ वही आत्मा उस शरीर को जीवित कर सकती है। बुरी आत्माएं जीवित होने की लालसा में शरीर को बस नष्ट कर देती है और जीवित कभी नहीं होती। आप बस जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था कर दे। भगवान चाहेंगे तो आधे घंटे में यह उठकर बैठ जाएगा। बूढ़े की बात सुनकर लोग पानी लाने के लिए दौड़ने लगे। पानी की व्यवस्था होते ही बूढ़े ने चंदर को नहलाना शुरू कर दिया। बूढ़ा चंदर को नहलाते हुए मंत्र पढ़ रहा था। पूरा कमरा पानी से भर गया। न जाने कितनी देर से बूढ़ा चंदर पर पानी डाले जा रहा था और मंत्र पढ़े जा रहा था। सब खड़े खड़े बस उसे देख रहे थे और तभी अचानक से चंदर ने अपनी आंखें खोली। तेजपाल और सभी घर वालों की आंखों में आंसू आ गए। चंदर उठते ही बूढ़ा बाहर जाकर बैठ गया और उसने अपनी चिलम निकालकर उस पर तंबाकू रख उसे पीने लगा। तेजपाल ने अपने बेटे को गले लगाया और रोने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि बूढ़ा वहां नहीं है। डॉक्टर साहब ने सबसे पूछताछ की, पर किसी को कुछ पता न चला कि बूढ़ा अचानक से कहां गायब हो गया। डॉक्टर साहब को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं उसे ढूंढकर निकाल लूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा।